आज चुनाव है भाई, चुनाव कहाँ हुआ? सरकार चुनाव लड़ी यहाँ से, सरकारी कैंडिडेट चुनाव लड़े। 3 तो सरकारी कैंडिडेट थे, 1 विपक्ष का था, 3 सरकार के थे। चुनाव था कहाँ यहाँ से? ठीक है साहब, गन्ने की फसल जो है मिल में जाने लगी है और अभी तक भाव बढ़ा के वो घोषित भी नहीं किया है। भाई सरकार ने बढ़ा नहीं, पहले भी लखनऊ में मीटिंग हुई, हर जगह मीटिंगें चली हुई हैं, लेकिन ना रेट बढ़ाया और ना पिछले साल का भुगतान दिया। जैसे बजाज शुगर फैक्ट्री है, उसका भुगतान रुका हुआ है, मोदी का मुख्य रुका हुआ है, सिंभावली ग्रुप है और कुछ और ग्रुप हैं जिन्होंने पिछले साल का भी बहुत भुगतान उनके पास में रुका हुआ है, और ना गन्ने का रेट बढ़ाया। जयंत चौधरी लगातार किसानों की आवाज उठाते थे, अभी कोई इस तरह का भाई बयान सत्ता में जाके आवाज नहीं उठाते, सत्ता से बाहर रहे तो आवाज उठानी चाहिए उनको, गन्ने का रेट भी बढ़ाना चाहिए। ये तो सरकार में शामिल है और किसानों को बहुत उम्मीद उनसे है कि भाई रेट बढ़ जाए, हमारा भुगतान मिले, जो समस्या है किसान की उसका समाधान हो। उनसे उम्मीद बहुत लोग कर रहे हैं। क्या सत्ता से पहले आवाज उठाते थे, अब सत्ता में भाई आने के सत्ता बाद? अलग चीज है और सरकार फिर अलग चीज हो जा। आवाज उठाने के लिए ही तो सत्ता में जा जाता है, जब सत्ता मिल गई तो फिर आवाज कैसे उठेगी? फिर तो काम होते हैं, तो अब आवाज उठाने की जरूरत नहीं, अब तो काम करवाने की जरूरत है। उनको ऊपरले वाले ने पौधा दिया बड़ा, तो भाई समाधान करवाओ अब किसान का। आगे स्कूल का कोई मूवमेंट रहेगा? हमारा 26 नवंबर को ये चौथी वर्षगांठ है दिल्ली के आंदोलन की। 26 नवंबर को गन्ना भुगतान, गन्ने के रेट, जो दूसरी फसल है, एमएसपी गारंटी कानून, भूमि अधिग्रहण, ये सारे इशू लेकर, बिजली अमेंडमेंट बिल, जो भी इशू हैं इन सब को लेकर 26 नवंबर 2024 को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक प्रदर्शन होगा और वो संयुक्त मोर्चे का है। सभी संयुक्त मोर्चे के घटक दल उसमें शामिल होंगे और अब अपने तरीके से डीसी को, डीएम को, एसडीएम को, सीडीओ को, जो भी अधिकारी होगा उनको ज्ञापन दिए जाएंगे। देश भर में चलेगा इस तरह? ये पूरे देश भर का इशू है। अच्छा, अडानी जी पे वो लगा रखा है, एक आरोप लगाया है कि रिश्वत अमेरिका में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और धोखाधड़ी का मामला। हाँ, दे रहा होगा, कोई कर दे काम भाई, इतने तो भाई यहीं तो नहीं मुकदमे दर्ज होते हैं, बाहर जाकर तो बाहर की सरकार तो ठीक है, वो तुरंत पकड़ करें, वो वहीं पे ही काम कर रहा था जाकर। तो देश के बड़े व्यापारी हैं और विदेश में मुकदमा दर्ज है, तो भाई भारत के लिए कितना ये दुर्भाग्य है। देश की सरकार का रिश्तेदार है भाई, तो सरकार बताओगी। हाँ, सरकार, और ये तो मामा फुप्पी के ही तो हैं। हाँ, बड़े उद्योगपति हैं भाई। एक महाराष्ट्र में एक मीटिंग हुई थी अडानी के आवास पर, जिसमें अमित शाह थे और कई बड़े नेता महाराष्ट्र के थे। सरकार गिराने को लेकर वो मीटिंग हुई थी, उसे छोड़ा जा रहा है। ये तो नहीं जानकारी, ये तो इंटरनल बात होती है, कौन कहाँ जा रहा है, ये तो इंटरनल बात हो। सरकार गिराने की, कौन सी सरकार गिरेगी? सरकार तो नहीं कि किसकी सरकार को गिरवा ले। महाराष्ट्र में जो शिवसेना और गाड़ी का चल रहा है, आ गए उसकी सरकार गिरा है। उस टाइम पे हुआ होगा कुछ, हमें जानकारी नहीं उसकी। जी, हम मुजफ्फरनगर में चुनाव हुआ कल, पूरे दिन पूरे देश भर में चुनाव की चर्चा हुई। एक पुलिस अधिकारी पिस्टल लेके जो है महिलाओं पे, अरे अब ऐसा है ना, पुलिस अधिकारी को तो टारगेट करा जाता है। पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, डीएम, एसडीएम तो जो सरकार की पॉलिसी है उस पर काम कर रहे हैं, उनको तो सॉफ्ट टारगेट है पुलिस के अधिकारी। तो भैया सस्पेंड कर दिए और इलेक्शन कमिश्नर ने संज्ञान ले लिया, लेकिन जो काम करना था वो तो कर दिया ना भाई, जो काम करना था वो कर दिया उन्होंने। एक अधिकारी की बलि चढ़ाई दी, फिर अपना बहाल हो जाएगा या मुकदमा चलता रहेगा उस पर, लेकिन ये तो सरकार की पॉलिसी है। मुस्लिम क्षेत्रों में लोगों का आरोप है कि वोट कर। तो साहब 2200 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का मामला एक सामने आया है अडानी जी पे, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़े उद्योगपति। देखो, बाहर जाके तो काम कर रहे, अभी तो यही काम करने को बहुत है, और रिश्वत देने की कोशिश करी होगी, पकड़ा गया होगा।
उनकी तो इंटेलिजेंस बहुत तेज है ना। आपने कहा कि यहाँ पे ये मुकदमे दर्ज होते हैं तो बाहर पे तो होते हैं। हाँ बाहर हो, यहाँ कौन मुकदमा दर्ज करे, यहाँ तो सब अपना कर ले काम। और ये बताया गया है कि वो जो कंपनी है वो सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी बाहर जाकर काम कर रही, रिश्वत दे रही। अपनी क्वालिटी मेंटेन यही करना चाहिए। और ग्रीन एनर्जी पे जो काम है भारत में बहुत काम है यहाँ पे करने का, तो यही काम करना चाहिए। विदेश में